दोस्तों, मेरा नाम बसीर नवीद है और मेरा ताल्लुक़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से है। बड़ी हौसला अफजा खबर ये जिस सिंध के अंदर जो लापता हैं, जो जबरी गुमशुदगियां हैं, उनके बारे में उसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ से ताल्लुक़ रखने वाले 8 इदारों ने माफ़ कीजिएगा, हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा है और उसमें गुस्से का भी इजहार किया है कि इन्होंने 2 महीने पहले जो ख़त लिखा था उसका जवाब नहीं दिया। और इस सिलसिले में उन्होंने इंसानी हुकूक़ की वज़ीर शीरी मज़ारी और वज़ीर इत्तलात वो चौधरी फवाद है उनका नाम उन्होंने लिया है। और फिर उन्होंने कहा कि उन 8 इदारों ने कहा है कि हम ये मजबूरी में ये ख़त ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी रिवायत नहीं है कि वो जो ख़त व किताबत हुकूमतों से करते हैं उसके बारे में वो कोई मंजर आम पड़ रहा है। तो सिंध के अंदर जो गुमशुदगियां हैं, यानी जबरी गुमशुदगियां, और जो कि ख़ास तौर से जिनका इशारा होता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उठा के ले जाती है, या तो मार देती है या कई सालों तक रखती है, और जब उन्हें छोड़ते हैं तो फिर वो इतने मखबूतुल हवास हो जाते हैं कि वो बेचारे किसी काम के नहीं रहते। शायद ही 1-2 हज़रात ऐसे हों जो कि समाजी ज़िंदगी में या माशरती ज़िंदगी में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया हो, वरना ज़्यादातर ऐसे ही है। तो ये जो 8 इदारों ने किया है, जिनके नाम हैं, एक तो वही है WGID ग्रुप, जो कि लापता लोगों से मुताल्लिक़ रिपोर्टें देता है, उसका नाम है वर्किंग ग्रुप ऑन इनवॉलंटरी एंड एनफोर्स डिसअपियरेंसेस। इसमें हम लोग सब इंसानी हुकूक़ की तंजीमें उसमें जाके रिपोर्ट करती हैं, उनकी सालाना इजलासों में शिरकत करते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरे इदारे हैं उसमें हैं जनाब ये स्पेशल रिपोर्टियर ऑन एक्स्ट्रा जुडिशल एंड समरी और आर्बिट्ररी एग्जीक्यूशन, यानी एक वो इदारा भी है जिसने ख़त लिखा है। एक है स्पेशल रिपोर्टियर ऑन promotion of protection of the right of freedom of opinions and expressions, यानी उनको भी तशवीश है कि हुकूमत पाकिस्तान कितनी मुजरिमाना हरकत करती। दूसरा इदारा है स्पेशल रिपोर्टर्स ऑन सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, जो कि हम आप सब हैं। स्पेशल रिपोर्टर ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड लॉयर्स, उनके भी स्पेशल रिपोर्टर ने तशवीश का इजहार किया है। स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज, द स्पेशल रिपोर्टर ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, while reporter on promotion of protection and human rights and fundamental freedom, countering terrorism, and special reporter on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment। यानी ये 8 इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान पे अपने गुस्से का इजहार किया है जो सिंध में गुमशुदगियां हो रही हैं। सिंध की गुमशुदगियों को हमारे जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों के लोग हैं वो भी इसको इतनी प्रोजेक्शन नहीं देते, क्योंकि सिंध के बारे में एक रवैया है दूसरे तमाम आबादियों का, माजरत के साथ कहना पड़ता है कि उनका रवैया ये है कि भाई ठीक है ये होंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर गुमशुदगियों का वह जिक्र करते हैं तो वो MQM से मुताल्लिक़ करते हैं, और MQM जिसने कि ये ठेका भी लिया हुआ है कि साहब वो जो है वो सिंध की आज़ादी की तहरीक चलाएंगे और क्या करेंगे, आज तक वो सिंध में गुमशुदगियों के बारे में बात नहीं करते। और जब बात करते अपने लोगों की, जिनके बारे में अल्लाह ही जाने क्या कौन सच है, लेकिन हम तो आवाज़ उनकी भी उठाते। तो वो ये 8 इदारे आज तक के पाकिस्तान में किसी और सूबे में होने वाली ज्यादतियों का जिक्र नहीं किया है, ये इन्होंने सिंध के बारे में किया। और ये सिंध हुकूमत के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है कि जमहूरियत की तहरीक के वो अलम बरदार बनते हैं, लेकिन उनके यहाँ खुद क्या हो रहा है कि 8 इदारों को मजबूरन लिखना पड़ रहा है कि सिंध के अंदर लोग गुमशुदा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही है, लोग आर्बिट्ररी तौर पे गिरफ्तार होते हैं,
आज़ादी इजहार नहीं है, आज़ादी यानी जो इनको ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं उनको आज़ादी नहीं है, उनको मारा जाता है, टॉर्चर अपनी इंतहा पे है, ये सब वो लिख रहा है। तो ये पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, सिंध के अंदर काम करने वाले इंसानी हुकूक के कारकुनों की, ख़ास तौर से उन लड़कियों की जिन्होंने सिंध मिसिंग पर्सनस की तहरीक चलाई, और जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं जिनमें ये इंसानी हुकूक की तंजीमें शामिल हैं, और ख़ास तौर से वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस भी। फिर हमारी तंजीम ने तो एक शुरू से ही 2004 से ही शुरू किया था ये WGID को राब्ता करने का। वर्ल्ड सिंध कांग्रेस ने भी बहुत काम किया। तो ये सारी चीज़ें, इससे पहले आपको याद होगा कि जब यूरोपीय यूनियन का सिलसिला था कि उन यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा था कि साहब पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए क्योंकि वहाँ पे मजहबी अक़लियतों को आज़ादी नहीं है, लोग लापता किए जाते हैं और फांसियों की सज़ा का। और उन्होंने ये सिफारिश की थी कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। पाकिस्तान कुछ दिन घबराया, उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई ये खुशाइन सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी तंग नज़र है, ब्यूरोक्रेसी इतनी तंग नज़र है, अदलिया इतनी तंग नज़र है कि इस बात पे नाराज़ हो गए कि वो दूसरे क्यों बता रहे हैं कि हमने किया था और हम रिहा कर रहे हैं। अब इनको इसकी बात की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की इमदाद बंद हो जाए, क्योंकि ये तो अवाम को निचोड़ निचोड़ के खून निकाल लेते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। कहीं 1200 अरब रुपए की करप्शन है, कहीं 300 अरब रुपए की करप्शन है, कहीं सोने की कानें बेच डालते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये तो लुटेरे हैं, अवाम इनकी वजह से मर रहा है। अब यही सिलसिला सिंध से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हुकूक के 8 इदारे हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वजन है, उन्होंने एहतजाज किया है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से ये 8 इदारों को और यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें बिल्कुल नहीं, यानी सुधरने की बेहतर इलाज ये है कि इनकी रुकनीत ख़त्म की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जो हर साल 3 मरतबा सेशन करती है और पाकिस्तान बढ़ बढ़ के उसमें बातें करता है कि इंडिया का कश्मीर और यहाँ का वहाँ का, लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं बात करता। और फिर पाकिस्तान नुमाइंदगी किसकी करता है काउंसिल में जाके? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की। और वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जो कि पाकिस्तान से असली इंसानी हुकूक के कारकुनों पे आवाज़ें कसते हैं, उनको बात नहीं करने देते। हम चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख़त्म की जाए, उस वक्त तक ख़त्म की जाए जब तक कि वो लोगों की जबरी गुमशुदगियाँ न ख़त्म कर दें। इसके साथ साथ यूरोपियन पार्लियामेंट से मेरी गुजारिश है कि वो अब पाकिस्तान की इमदाद बंद करें। बहुत हो गया, ये आप लोगों से भीख मांग के लेते हैं, तिजारत भीख मांग कर करते हैं, और सिर्फ फौजी इदारों पे सब खर्च होता है, फौज पे, ब्यूरोक्रेसी पे, और ये हाइब्रिड सिविलियन रिजीम के ऊपर होता है। तो अब इन लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा इक़दाम लिया, हम आपको सल्यूट करते हैं और हम आपके इस इक़दाम को बहुत खुश आइंद समझते हैं, इसका खैर मक़दम करते हैं। इसके साथ अपील करते हैं कि आप इनकी इमदाद भी बंद करें और आप इनकी रुकनीत भी ख़त्म करें, ताकि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म हो और पाकिस्तान में जमहूरियत आए। बहुत शुक्रिया।